एक नौजवान अगर स्टैंड अप कॉमेडी में आना चाहता है और वो स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता है तो वो आपको एज फ्यूचर देख सकता है? मुझे फ्यूचर एज अ फ्यूचर ना देखे, अपना फ्यूचर खुद देखे। हर किसी को अपना फ्यूचर खुद देखना चाहिए। इंस्पिरेशंस, आइडियल्स, ये सब बेकार बातें। हमें बताया गया इंस्पिरेशन क्या है, आइडियल क्या, जरूरी लेकिन नहीं। आपकी भी तो इंस्पिरेशन जिम कैरी से आपकी मुशाबियत थी। किसी और की होगी तो मैं जिम कैरी जैसा दिखता हूं। मैं आपकी मुशाबियत, लेकिन कहीं ना कहीं टीबीएच वाले में कहीं ना कहीं एक थोड़ा मुंह पतला लुक नजर आती है। तो आपकी कोई इंस्पिरेशन? मैं जिम कैरी की 2-4 ही फिल्में देखी होंगी। मेरे घर पे पोस्टर नहीं लगे हुए, कभी मैंने जिम कैरी के बारे में कुछ सोचा नहीं इतना बैठ के। स्टैंड अप कॉमेडी शुरू भी की, वो वाली एक मंजिलें जो आपको लगता है कि देखें आप जितना भी इजी लें लोग आपको फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन की भी हम बात करें, कहीं ना कहीं मोइन अख्तर साहब भी आपकी इंस्पिरेशन, डॉक्टर आमिर लियाकत आप मेरा पूरा एनवायरनमेंट मेरी इंस्पिरेशन था। उमर शरीफ साहब उसमें, हाँ, उमर शरीफ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के कराची के स्पेशली हर कमेडियन पे उमर शरीफ साहब की चाहते ना चाहते इंस्पिरेशन है, क्योंकि वो हमारी जनरेशन में उस दौर में होता, हाँ, जिस दौर में लेजेंड्स थे, मोइन अख्तर, उमर शरीफ साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप कहाँ स्टैंड करते हैं? आपको कभी सोचा इस बारे में? मैं कहीं शायद स्टैंड ना करता, तभी मैं उस दौर में नहीं हूँ। मुझे स्टैंड करना था, तभी मैं इस दौर में पैदा किया गया भाई। मैं उस दौर में होता, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं जब सेकंड ईयर में फेल हुआ, मैं कई बार ये पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, मैं सेकंड ईयर में फेल हो गया। तो जिस साल मेरे सारे दोस्तों का एडमिशन हुआ सर सैयद में या कहीं और यूनिवर्सिटीज़ में, तो मेरा नहीं हुआ। मैं 2004 में गया, 2003 में चले जाना चाहिए, या इस तरह का कोई टाइम फ्रेम बैठता। अगर मैं 2003 में हो जाता, क्लियर हो जाता, तो शायद मेरा एनईडी में भी स्पोर्ट्स कोटे पे हो जाता। मैं वहाँ जाता, एनईडी में पब्लिक स्पीकिंग का कोई इतना खास उस वक्त माहौल नहीं था, पता नहीं है नहीं है, उस वक्त इतना नहीं था कंपेयर टू सर सैयद यूनिवर्सिटी। मैं 2000 फेल हुआ, 2004 आया, मुझे सर सैयद जाना पड़ा। सर सैयद में गया तो उस वक्त अगर मैं 2003 में सर सैयद गया होता तो उस वक्त ऐसे स्पीकर्स थे कि शायद मुझे चांस ही ना मिलता। मैं एक्नॉलेज 2024 में गया, मेरी स्पेस थी वहाँ पर, मैंने पार्टिसिपेट किया, मैं रिकग्नाइज हुआ, मैं पब्लिक स्पीकर बना, जिसकी वजह से मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बना और फिर यहाँ तक पहुँचा। तो वो जो फेलियर था ना, वो इतनी बड़ी अचीवमेंट थी मेरी कि वो अगर ना हुआ होता तो मैं वो कुछ ना हुआ होता जो मैं था। इसीलिए मैं मोइन अख्तर के दौर में पैदा नहीं हुआ, अनवर मकसूद के दौर में, वो उमर शरीफ के दौर में पैदा नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका दौर था, इसीलिए वो वहाँ पैदा हो गए। मुझे यहाँ पर दौर में सिर्फ आप ही हैं? नहीं, होंगे, मुझे पता नहीं कहाँ हैं।